हमने दो स्वास्थ्य के बारे में बात की थी, शारीरिक स्वास्थ्य और दूसरा कौन सा स्वास्थ्य? मानसिक स्वास्थ्य। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी तक जो हम सीखे थे वो होता है शारीरिक स्वास्थ्य। हमें टीचर्स भी बताते हैं, घर पे भी बताते हैं कि भाई टाइम पे सोओ, टाइम पे उठो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, जिससे क्या होता है कि हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ रहता है। पर अगर हम अच्छा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी चीजें देखते हैं, अच्छी चीजें पढ़ते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, ठीक है, तो उसका असर कहाँ पे होता है? दिमाग पे, मन पे, ठीक है। तो जितना जरूरी शारीरिक स्वास्थ्य है उतना ही जरूरी मानसिक स्वास्थ्य है, ठीक है। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। आप सबने कभी ना कभी अपने दोस्तों को या अपनी फ्रेंड के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है? यस मैम। टीचर्स के लिए तो पक्का बनाया होगा। पत्र लेखन क्या होता है? वेरी गुड, किसी को हम पत्र लिखते हैं। और पत्र में क्या हम जताते हैं, क्या लिखते हैं, किसके बारे में? हम जो हमारा उनके लिए चिंता होता है, प्यार होता है, वो जाया करते हैं, वो व्यक्त करते हैं कि भाई आप कुशल मंगल होंगे, हम आपको याद करते हैं, ठीक है, आप कब आओगे, हम कुछ ऐसे लिखते हैं पत्र में। अभी आज आपको एक एक्टिविटी ये करनी है, पत्र लिखना तो आता है ना, तो अगर मैं आपको पूछूं कि आज आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, तो आप किसके ऊपर लिखो, किसके लिए लिखोगे? मम्मी के बारे। मम्मी के बारे में। आप दोस्त के लिए। वेरी गुड। तो आज आपको अपने ऊपर पत्र लिखना है, अपने लिए, हाँ, अपने आप को संबोधित करते हुए आपको पत्र लिखना है। लिखेंगे? एक लड़की की जो हमेशा चुप चुप रहती है, सेमी सी, और सबको लगता है ये तो कितनी प्यारी बच्ची है, ना कभी कोई कंप्लेन करती है, ना कभी कोई शिकायत करती है, ना झगड़ा करती है, ना मस्ती करती है, बस शांत रहती है। पर कई बार उसकी जीवन में जो भी परेशानी थी घर में या दोस्तों के साथ, वो बता नहीं पा रही थी, और उसके चलते कुछ दिनों के बाद वो उदास सी रहने लगी। जो जिस तरीके से वो पहले खेलती थी, खाना खाती थी, दोस्तों के साथ घूमती थी, वो उसने कम कर दिया। और माँ बाप को चिंता हुई कि इसका क्या हुआ, तो एकदम से बंद हो गया। हमारी बच्ची ने तो कभी हमसे कोई शिकायत नहीं की है, कभी कोई कंप्लेन नहीं की है, ना ही कभी किसका किसी के साथ झगड़ा होता है, तो एकदम से क्या हुआ। फिर वो डॉक्टर के पास लेके गए कि ना ये खाना खाती है, ना ये खेलती है, ना इसका पढ़ने में मन लगता है, ठीक है। तो डॉक्टर ने पता है क्या बोला उसे? डॉक्टर ने कहा कि आपकी बेटी से बात करो, उससे पूछो कि उसको क्या समस्या है, वो क्या महसूस करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा रहना, शांत रहना वो सही है कुछ हद तक, पर जब भी हमारे मन में कोई परेशानी होती है, या हमें कोई चीज नहीं पसंद, या इवन हमें कोई चीज अच्छी लगती है, भले हम दूसरों को बताएं या ना बताएं, पर हम उसे कहीं ना कहीं व्यक्त करें, एक्सप्रेस करें। चाहे उसको हम ड्राइंग बनाए, चाहे हम उसके बारे में कुछ लिखे, चाहे हमने कुछ भी हमारे साथ होता है, हम अपने मम्मी पापा को बताते हैं। कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिससे हम बात करें, ठीक है। चाहे वो हमारा दोस्त हो, हमारे टीचर हो, हमारे माँ बाप हो, दादी दादा हो, या कोई भी हो, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? हाँ। तो आप सबके पास भी कई ऐसी बातें होगी, कई ऐसे विचार होंगे, आपके खुद के कोई सपने होंगे, कोई इच्छाएं होंगी जो आपको लगता है कि यार अगर मैं बोलूंगी ना तो कोई हंसेगा। अभी लास्ट जब पहली क्लास हमने ली थी, उसमें किसी ने बोला था मुझे इंस्पेक्टर बनना है, किसी ने बोला था मुझे ISI बनना है, राइट, है ना। तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें लगता है कि हम अगर किसी को बोलेंगे ना लोग हंसेंगे हम पे, कि ऐसा थोड़ी ना होता है, ये कैसे बनेगी। तो आज हम जो एक्टिविटी करने जा रहे हैं उसमें आपको अपने बारे में लिखना है, अपने आप को पत्र लिखना है, और आपकी जो भी इच्छाएं हैं, आपको जो बनना है, जो आपको परेशान कर रहा है, वो आप उस पे लिखोगे, ठीक है। वो कोई नहीं पढ़ेगा, सिर्फ मैं पढ़ूंगी। ओके मैम। बचपन में स्कूल में होने वाला पत्र लेखन आपको याद होगा। स्कूल के बाद किसी खास दिन पर या किसी के जन्मदिन पर हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में बहुत सी बातें लिखते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने बारे में कुछ शब्दों को कागज पर उतारने की, तो हम सब की कलम कुछ शब्द लिखते ही रुक जाती है। अपने मनपसंद व्यक्ति के लिए हम चाहे जितना लिखें, लेकिन खुद के लिए शायद एक पन्ना भरना भी मुश्किल हो जाता है।
शायद इसीलिए क्योंकि हमने कभी अपनी भावनाओं को, अपनी सोच को महत्व ही नहीं दिया। बचपन से इन बातों को सीखना बहुत जरूरी है। इसी के तहत बच्चों को पत्र लेखन की एक्टिविटी कराई गई। इस एक्टिविटी को इसी उद्देश्य से किया गया जिससे कि वो अपनी भावनाएं, अपनी सोच और वो क्या महसूस करते हैं इस बारे में जान सके और अपनी भावनाओं को महत्व देना सीखें।